देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो चौथी बात है इंद्रियों को जीतना। ये चार हम धीरे धीरे कर पाएंगे तो मन एकाग्र होगा। इन चारों से भी पहली बात जो मैं समझता हूं परीक्षित, वो है प्रातः जल्दी उठना। सवेरे 4 बजे से 5:30 बजे तक का जो टाइम है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। उस समय हमें उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ जाएं और सूरज निकलने से पहले पहले तो स्नान कर लें। वैसे तो उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बड़ा सुंदर श्लोक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कर के अग्रभाग में ही लक्ष्मी का वास है। हम कर्म करेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, और कर से ही कर्म होता है। फिर लिखा है कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती का वास है। माने कर्म के पथ पर आगे चलेंगे तो सरस्वती माने ज्ञान भी हमें प्राप्त होगा कर्म के द्वारा। और करमूले तो गोविंद, कर्म करते 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 यदि कर्म में निष्कामता आ जाए तो गोविंद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के द्वारा भगवान को भी पा सकते हैं। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में कर दर्शन करो। करते हैं कर दर्शन प्रभात में। मैंने कई लोगों को देखा, सवेरे उठते हैं ना तो चादर में से मुंह बाद में निकालते हैं, अंदर से ही चिल्लाते हैं चाय बन गई क्या। मुखड़ा बाद में निकलेगा, पहले कंफर्म कर रहे हैं। और धर्मपत्नी जी जब चाय का प्याला लेकर के आती, हां बन गई अब उठो, तब श्रीमान जी अपने मुखारबिंद को चदरिया से निकालते हैं और प्रभाते कप दर्शनम, बोलो जय श्री कृष्ण। कप दर्शन, लेकिन प्रभाते कर दर्शनम कितनी शुद्ध पद्धति ऋषियों ने बनाई। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। हे माता मुझे क्षमा करना, मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने पर विवश हूं, कृपया क्षमा करें। ये भावना है। फिर हम कर्म में प्रवृत्त हो जाएं और स्नानादि से निवृत्त होकर इन 4 बातों का ध्यान रखें। आसन जीतना, प्राणायाम के द्वारा श्वास जीतना, अच्छे पुरुषों का संग करके संग जीतना, और फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जितेंद्रिय।
फिर एकांत में बैठकर के स्थूल रूप से परमात्मा का चिंतन करें और चिंतन करते 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 मन एकाग्र हो जाएगा। बस सीधी सी बात है राजन, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। हमारे सामने समस्या क्या है? चिंता हम छोड़ते नहीं, चिंतन कभी करते नहीं। चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं है। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। सुनकर के परीक्षित को अच्छा लगा, लेकिन प्रभु किसके प्रति आस्था ज्यादा रखें यह भी बताएं। ये प्रसंग हम लोग 3 बजे से बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे। आज सायंकाल बहुत सुंदर प्रसंग है, चतुश्लोकी भागवत विदुर कथा, और आज कपिल देवहूति संवाद का व्याख्यान करेंगे भगवान सुखदेव जी। सब लोग 2:45 बजे समय से आएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव महाराज की श्री श्री कात्यायनी माता की जय जय श्री राधे। श्री श्री कात्यायनी माता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरु देव महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमात्मा की कृपा से मां श्री श्री कात्यायनी जी की महती अनुकंपा से परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सानिध्य और आप सब भक्तों की उपस्थिति में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातःकालीन सत्र में हम लोग भगवान सुखदेव जी के द्वारा राजर्षि परीक्षित को दिए गए अमृतोपदेश का अंश श्रवण कर रहे थे। हम उसी पवित्र स्थान पर चलें जहां संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके मानो संपूर्ण मानव जगत को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं राजन, वैसे तो इदमेव सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायण सदा। परमात्मा अनेक रूपों में है, लेकिन सबका मूल तो परात्पर नारायण है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत में वही है और सब में समाया है। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ नहीं था परीक्षित। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज सृष्टि थी ही नहीं। केवल एक ही परब्रह्म श्रीमन नारायण अपनी आद्या शक्ति के साथ में विद्यमान थे। बिना शक्ति के तो शक्तिमान है नहीं। एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में लिखा है स अकामयत एकोहम बहुश्याम।
उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो उनके नाभि से सुंदर कमलोत्पन्न हुआ और परीक्षित उसी कमल पर विधाता प्रकट हुए ब्रह्मा। चारों दिशाओं में देखने की सामर्थ्य उनको दी प्रभु ने। चतुर्दिश में चतुर्मुखारबिंद, दशों दिशाओं में देखने की उनको शक्ति दे दी। लेकिन यह ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं प्रकट कहां से हुआ, मैं पैदा कहां से हुआ, यह वो नहीं समझ पा रहे। तो कहते हैं कमल नाल की तंतु में ब्रह्मा प्रवेश कर गए। अब अंदर जाएं, फिर ऊपर आए, फिर अंदर प्रवेश करें, फिर ऊपर आए, फिर कितने वर्ष बीत गए। वो कमल नाल की तंतु कितनी विशाल, कितनी विस्तृत, ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कि मैं आया कहां से और मैं कौन हूं। जब ब्रह्मा थोड़ा शांत मन से बैठे, तस्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानां न पयद्धनं विदु। कादियो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर मां पर्यंत जो वर्ण हैं उनको स्पर्श वर्ण बोलते हैं। तो उनमें 16वां और 21वां 2 वर्ण ब्रह्मा को सुनाई दिए। आप गिनना शुरू करें, क ख ग घ, तो उसमें 16वां होगा त और 21वां होगा प। तो स्पर्शे सुयत षोडशम एकविंशम, 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। ब्रह्मा समझ गए तप यानी तपस्या करो। ब्रह्मा जी तप में बैठ गए और महाराज जब बहुत वर्षों तक तप किया तब उनको परात्पर नारायण का दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन पाया। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी। ब्रह्मा निहाल हो गए उनको देख करके। प्रभु ने अपना हाथ जरा बढ़ाया, ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से बोले, विधाता, ये नाम दे दिया मैंने तुम्हें, अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले, थोड़ा सा ऊंचा गद्दी मिलने पर लोग भूल जाते हैं सबको, अहंकारी हो जाते हैं। इतना उच्च पद प्रदान कर दिया मुझे, मैं भी अहंकारी हो गया तो? प्रभु मुस्कुराकर के बोले कि जीव को अभिमान कब होता है? जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। जब तक ईश्वरीय सत्ता का बोध मनुष्य को न हो तो वह अभिमानी हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उस सत्ता का ज्ञान हो जाए तो अहंकार आवे ही क्यों? भागवत में लिखा है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। 10-5 गाड़ी हो गई, 10-20-50 करोड़ रुपए हो गए, 2-4 बंगले हो गए, थोड़ी मान प्रतिष्ठा मिल गई, हम भूल जाते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये। क्योंकि भगवान को हमने समझा नहीं, इसलिए हम अहंकारी हो गए। तो भागवत में वर्णन है कि परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ध्यान देना, मनुष्य के शरीर में, एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। तो भगवान के विग्रह में भी 3.5 करोड़ रोमे तो होंगे, और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आप जरा सोचना, थोड़ा चिंतन करना। जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसमें ढूंढने में हजारों बरस तो हमें तब लग जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है। और अपना ब्रह्मांड मान लो मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक है।
और 14 लोकों में फिर मुख्य 3 लोक हैं, और 3 लोकों में फिर मुख्य 1 लोक है मृत्युलोक। मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में फिर एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, और 9 वर्षों में फिर एक भारतवर्ष है। भारतवर्ष में फिर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फिर हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का ब्रजमंडल प्रदेश है, और ब्रजमंडल की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन में फिर कात्यायनी पीठ का यह पवित्र प्रांगण परिसर है, और उस पवित्र प्रांगण में 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम कहीं दिखाई देंगे? फिर काय का अभिमान? फिर क्यों फूलते हैं? हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ब्रह्मा, ये भागवत का उपदेश प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा को दिया था, वही बता रहे कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया के बनने के बाद भी नाम रूप बदल गए, लेकिन हूं सब में मैं ही। और दुनिया के संपन्न हो जाने पर जो बचता है वो केवल मैं ही होता हूं, वह केवल मैं ही हुआ करता हूं। 1 किलो सोने की ईंट आपने दी, लो ठाकुर जी 1 किलो सोना। अरे मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया चमक रहा है सोना। अब सोने के मैंने किए 50 टुकड़े, एक टुकड़े का हार बनवाया, एक टुकड़े का मैंने सुंदर करधनी बनवाई, एक टुकड़े के कुंडल बनवाए, तो नथनियां बनवाई, तो बाजूबंद बनवाए। अब देखो नाम अलग अलग हो गया ना, अलग अलग नाम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भिन्न भिन्न उसके नाम हो गए, भिन्न भिन्न नाम। एक दिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गई, सारे आभूषण उतार के ओखली में डाल के धनकुटा से कूट दिए, और कूटते ही चला गया, कूटते ही चला गया। तो कुंडल भी खत्म, हार भी खत्म, और ये करधनी वर्धनी सब खत्म। क्या बचा? सोना बचा। आभूषण बनने से पहले वो क्या था? बोले सोना। आभूषण बनने के बाद भी सब में वो क्या है? बोले सोना। और आभूषणों के बिगड़ने पर जो बचा है वो केवल सोना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मिट्टी का हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, बड़े बड़े खिलौने बनाए, और सबको बाद में तोड़ मरोड़ दिया और सबको पीस दिया तो मिट्टी बची। उन खिलौनों को बनने से पहले वो मिट्टी थी, खिलौने बनने के बाद भी मिट्टी है, और बचने पर केवल मिट्टी ही बचती है। बड़ी समझने की बात है। इसलिए मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूं, और मैं ही सब में रहूंगा। दूसरी बात, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं जो चीज दुनिया में नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती मानते कि नहीं? एक माता बोली ठाकुर जी हमारे घर पधारो। मैंने कहा टाइम नहीं है, कल आना। दूसरे दिन आई, बोले घर चलना है महाराज, मैंने सबको निमंत्रण दे रखा है। मैंने कहा माता कथा से समय मिलता है, थोड़ा माला का नाटक करना है, अभी नहीं आ पाऊंगा। तीसरे दिन फिर बोली कि आपने आज चलने को बोला था।
मैंने कहा देखो मैं आज भी जा तो नहीं पाऊंगा। तो नाराज होकर के बोली आप मेरे घर नहीं गए तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। आपने मेरे घर एक गिलास दूध नहीं पिया तो आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। ये आत्मा गाजर मूली है क्या? दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया। अरे काय की भीड़ लगी है, क्या हो गया? बोले बच्चे ने हाई स्कूल में बहुत परिश्रम किया, फेल हो गया तो रेल के नीचे कट के आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। देखो जी, जरा भी बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा कुछ बोल दिया तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ये आत्मा की हत्या तो नहीं है, क्योंकि नात्मा जजाना न मरिष्यत नेधते सौ न क्षीयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न उसकी कभी मृत्यु होती है, न उसमें कोई परिवर्तन आता है। फिर जरा सा दूध नहीं पिया तो आत्मा को कष्ट हो गया, कोई पंखे में लटक के मर गया तो आत्महत्या कर ली। तो जो चीज नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसको पालते हैं, और जो चीज है नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी, ये होने पर भी हम उसको कभी नहीं मानते। ये माया का रूप है कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। वर्णन करते हैं जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व सब में व्याप्त हैं और सबसे अलग भी हैं। अलग रहने पर भी सब में व्याप्त हैं और व्याप्त होकर भी सबसे पृथक हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूं और सबसे अलग हूं। ये जानकर के उनको बहुत आनंद मिला। ब्रह्मा जी के मन में अति प्रसन्नता अनुभूति हुई। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वथा परे है, सर्वथा विद्यमान है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि ये भागवत धर्म है। एक बात कहूं, भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मायने क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान का जिसके सामने लग गया बस वो भागवत है। भगवान का जो भक्त है वो भागवत है। भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो निवास है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है। भगवान का जो जिसके सामने का लग जाए बस खत्म बात। हाँ, और जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई बिरादरी है कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो तो भगवान का हो गया। यदि हम ये मानने लगें कि भगवान 5 बार नहाने वालों को मिलते हैं, कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे जो 5 बार नहाता है। सवेरे 4:30 बजे नहाओ, फिर 8:30 बजे नहाओ, फिर 12:30 बजे नहा लो, शाम 5 बजे और नहा लो, सोते सोते एक बार और नहा लो। 5 बार नहाने वालों को भगवान मिलता है। बोले जिन भीलों को राम ने गले से लगाया वो जाड़े के दिन में नहाते ही नहीं थे। अब कर लो बात। भीलों को राम जी ने गले से लगाया, कौन भील? अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेकिन बासन बसन चुराई। खुला बोल दिया, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि सोटा लोटा आपका छुड़ाया नहीं है। उनको राम गले लगाते हैं, नहाने का तो मतलब ही नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि केवल 5 बार नहाने वाले को गोविंद मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है।
बोले नहाना धोना नहीं देखते होंगे, उम्र तो देखते ही होंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। पहले पूरे बाल सफेद होने चाहिए। 85 तक जब पहुंचोगे तो भगवान मिलने की सोचेंगे। 85 वर्ष हो गए जबते जबते, अब चलो मिलते हैं। लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे। बोले ध्रुवस्य च वयो। बताओ ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5-7 वर्ष की उम्र में इस बच्चे ने भगवान को पा लिया। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊं। अब देख लो उसको मिल गए। हां ठीक है, उम्र नहीं देखते होंगे, डिग्री जरूर देखते होंगे। महाराज जी उसको दर्शन देना है, एजुकेशन क्या है पूछ के आओ। AA PhD किया है, डीलिट है कि डॉक्टर है कि MBA है, क्या है? बोले वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। भगवान ये सब नहीं पूछते। यदि पढ़े लिखे को मिले ये समझा जाए तो गजराज कितना पढ़ा था। ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तो गजराज ने गोविंद कहा। सुनो, गो कहते ही भगवान आगे, बिंद तो बाद में बोला। बिंद तो बोल ही नहीं पाए, तब तक तो रक्षा हो गई। पहुंचे आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आधा नाम बोलते ही पहुंच गए। ठीक है, नहीं देखते होंगे पढ़ा लिखा, कम से कम ऊंचे कुल में तो जन्म लेना चाहिए। ठीक है, पंडित नहीं है तो क्षत्रिय वैश्य तो कम से कम होना चाहिए। ऊंची बिरादरी में जन्म नहीं लोगे तो भगवान नहीं मिलते। हां, अरे राम राम, ये बिल्कुल नहीं है भाई जी, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बताओ विदुर जी की जाति क्या थी, विदुर जी की बिरादरी क्या थी? महात्मा विदुर तो दासी के पुत्र थे, लेकिन विदुर के घर मेरे गोविंद पधारे। विदुर जी को कितना सम्मान दिया, कितना आदर दिया, कितना स्नेह दिया मेरे प्रभु ने विदुर को। आप विचार करें। यदा तु राजा स्वसुतानुसाधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, ऐसा लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की अंदर की बाहर की नजर तो थी नहीं, लेकिन अंदर की नजरों को खत्म कर दिया था साले जी ने। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवारे बिगारे आरो और घरे बिगारे सारो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी किंवदंती है। हां, दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी दीवार। घर में साले जी की सलाह मशवरा ज्यादा लोगे तो फिर राधे राधे है। और धृतराष्ट्र के यहां तो बिना शकुनी मामा की कुछ होता ही नहीं। तो बाहर की दृष्टि भगवान ने नहीं दी, अंदर की दृष्टि साले जी ने खत्म कर दी। ऐसी स्थिति बन गई। विदुर को बहुत दुख हुआ जब यह सुना विदुर ने कि लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र हो रहा है। महात्मा विदुर जी पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास में। बोले राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं आता, अन्याय से बचना चाहिए। और नीति यह कहती है एक नगर को त्याग देने से राष्ट्र की रक्षा होती है, तो नगर छोड़ना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से पूरे प्रांत की रक्षा होती है, तो ज्ञान त्याग देना चाहिए। एक घर को त्याग देने से पूरे नगर की सुरक्षा हो सकती है, तो घर को छोड़ो। खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरे खानदान की सुरक्षा हो सकती है, तो उसको जरूर छोड़ना चाहिए। क्षमा करना, आपके कुल में दुर्योधन कलंक बनकर के आया है, और मेरा आपसे निवेदन है महाराज, ऐसा होने से रोको। पांडव कमजोर नहीं है,
लेकिन वो धर्म पर चलने वाले नीतिज्ञ हैं।